इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, कैलाश चंद वर्क वाला, स्माइल अप डेंटल क्लिनिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीकेपी न्यूज और मैं श्रुति दुबे। मॉरिस नगर रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा स्टाफ क्वार्टर मॉरिस नगर में 75वां गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें प्रोफेसर एवं स्टाफ के लोग शामिल हुए। महिलाओं द्वारा ध्वजारोहण कराया गया, जो कि एक अलग ही संदेश देता है। इस पर हमारी बात RWA मॉरिस नगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अतिथियों एवं कार्यक्रम के आयोजक और सेक्रेटरी अनंत कुमार सिंह से हुई, तो उनका क्या कुछ कहना था, आइए सुनाते हैं। अच्छी बात है और देश में इस तरह से तरक्की होते रहना चाहिए। जो अम्बेडकर जी का विचार है उसको जन जन तक पहुंचाना चाहिए। और मेरा मानना यह है कि जो जड़ से लोग हैं उनको तक जो है इसका अधिकार वो मिलना चाहिए न। तो मेरा यही मानना है कि जो नीचे वर्ग के लोग हैं उन तक ये इसका फ़ायदा जाना चाहिए। जो अम्बेडकर जी ने सोचा था वहाँ तक पहुँचना चाहिए, मिलना चाहिए जो। तो ये की प्रणाली देखते हो, सरकारी स्कूल हो या MCD स्कूल हो, उन स्कूलों की स्टडी को लेकर, शिक्षा को लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, शिक्षा जो है उसमें सुधार की तो ज़रूरत है। क्या है कि जो वंचित वर्ग है उनको सही ढंग से शिक्षा नहीं मिल पा रहा। जो आगे निकल गए उनको रिजर्वेशन ये सब मिल रहा है, लेकिन जो अभी भी ग्रास रूट पे है उनको ये नहीं मिल रहा। तो मेरा सोच यही है कि उनको मिलना चाहिए जिनको इसकी ज़रूरत है। वो लोग फ़ायदा ले रहे हैं जिनको अब इसकी ज़रूरत नहीं है। एक बार जिनको मिल गया, वो कोई IAS IPS बन गए, तो उनके परिवार को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। और जो नीचे वर्ग के लोग हैं, जो दबे कुचले हैं, उनको ये सब मिलना चाहिए जो है, मेरा ये मानना है। सर, एक बात और, विश्वविद्यालय में मुद्दा चल रहा है ऋतु सिंह का, जिस तरीके से वो काफ़ी समय से हड़ताल पे बैठी हैं, भूख हड़ताल पे, उसके लिए क्या कहेंगे? ऐसा है कि ये कुछ लोग जो है ना अपने उसके लिए जो है उसको पॉलिटिकल माइलेज बनाने के लिए सब काम करते हैं। बाकी ऐसा नहीं है। जो डिजर्व करता है उसको मिलना चाहिए, मेरा मानना ये है। लेकिन इस तरह की ब्लैकमेलिंग या ये जो नहीं होना चाहिए। चाहे ऋतु सिंह हो, अनंत सिंह हो, कोई भी हो, जिसका राइट है उसको मिलना चाहिए। लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ की आज के डेट में, अगर आपकी अच्छी जान पहचान पकड़ है तो आपको मिल गया, दूसरे के लिए कानून बता दिया गया कि ये कानून में नहीं आता है। तो बहुत सारे ऐसे केस है विश्वविद्यालय लेवल पे जो है, यहाँ जिनको देना है दे देंगे, नहीं देना है कानून बता देंगे। और विश्वविद्यालय में मैंने पिछले 43 साल जो है गुजारे, 80 से लेके जो है समझिए कि 44 साल के आसपास मेरा होने जा रहा है। लेकिन विश्वविद्यालय सिस्टम मैंने देखा है कि जिस तरह से चलना चाहिए उस तरह से सही ढंग से कानून नहीं काम का नहीं हो रहा जो। सर, विद्यार्थियों की बात करें कि दिल्ली विश्वविद्यालय में काफ़ी पुराना विश्वविद्यालय, पहले के समय में और अब के समय में कितना फ़र्क दिखता है? बहुत फ़र्क आ गया विद्यार्थियों में जो है। पहले के जनरेशन और अब के जनरेशन में बहुत फ़र्क है। आप समझ लीजिए कि पहले के विद्यार्थी जो होते थे अभी भी आते हैं, बड़े बड़े पोस्ट पे हैं, पैर छूते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। आजकल के विद्यार्थी के साथ कुछ नहीं हो, मोबाइल में इधर उधर बिजी रहते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है क्या पढ़ाए। उनको बस अपना मिल गया, मार्क्स किए, इधर उधर हो गया काम जो है, उसी से काम चलता है। तो पहले में अब में बहुत फ़र्क आया, बहुत चेंज आया है जी। सर, अंत में गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं हमारे चैनल के माध्यम से। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं तो पूरे भारतवासी को मेरे तरफ से है। और मैं चाहता हूं कि हर एक जन, जो भी एक एक व्यक्ति है, सब सुखी रहे, संपन्न रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे और देश की तरक्की होते रहे। चाहे किसी पार्टी का कोई भी हो, हमारा मानना यह है कि हर लोग अपनी अपनी जिम्मेवारी समझ के उसको उठाते रहे, ना कि सरकारी सहायता के लिए कि मेरे को 5 किलो अनाज मिलेगा, मेरे को ये मिलेगा, वो मिलेगा। हर आदमी एक दूसरे की मदद करते रहे, सरकारी सहायता की जरूरत नहीं है। हर आदमी अपना परिवार में, समाज में इस तरह का माहौल फैलाए कि प्यार बना रहे और एक दूसरे के लिए हम लोग जो है समर्पित रहें। धन्यवाद। मैं प्रोफेसर सुनीता सिंह सेनगुप्ता, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ में। मैम, 75वां गणतंत्र दिवस है और सभी तरफ एक तरफ खुशी की लहर भी है। आज के समय को देखते किस तरीके से कहें कि संविधान के बारे में क्या बोलेंगे, साथ ही साथ शिक्षा को लेकर? आज के दिन मैं चाणक्य को याद करती हूँ, जो कहते हैं कि
चरित्र, राष्ट्र निर्माण से चरित्र निर्माण तक, यही हमारा शास्त्र बताता है। और हम लोग अमृतकाल में हैं, रामलला विराज के हैं, तो बहुत अच्छा समय आ गया है और हम लोग उस चीज़ का अनुभव कर रहे हैं। शिक्षा को लेकर क्या कहेंगे? शिक्षा को अभी हमारे संस्कृति में, जो इंडियन कल्चर में जो वैदिक शिक्षा प्रणाली थी, उसको लाने की आवश्यकता है। हम लोग अभी भी वेस्टर्न एजुकेशन जो मैकॉले ने किया था उसी को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अब समय है कि हम अपने वैदिक शिक्षा प्रणाली को लेकर आए इसमें और उसको इंटीग्रेट करें, जिसमें कहता ही है कि सबके उत्थान के लिए काम करे। शिक्षा सिर्फ रोटी कमाने का जरिया नहीं है, वो अपने आप आता है, लेकिन शिक्षा मन को विकसित करता है। उस तरह की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मोदी जी लेकर आए हैं, उसको पूर्ण रूप से कार्यान्वित करने की आवश्यकता है। धन्यवाद। मेरा नाम सुनीता उनियाल है। मैं सर्वोदय विद्यालय रूपनगर नंबर 4 में लेक्चरर हूँ। सबसे पहले तो सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन हम अपने सभी स्वतंत्रता सेनानियों को तथा उन सभी महापुरुषों को सादर नमन करते हैं, हृदय से नमन करते हैं, जिन्होंने हमारे देश का संविधान बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और सर्वोपरि बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर जी हैं। 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ, तो उस दिन से इन्हीं सभी महापुरुषों ने हमारे देश को लोकतांत्रिक संप्रभु गणराज्य बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये जो हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है। और उस दिन से अब तक हमारे देश ने बहुत ही अनेक क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन अभी भी कई समस्याएं, सामाजिक मुद्दे ऐसे हैं जैसे कि अराजकता, असमानता, अशिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, है ना, कई समस्याएं ऐसी हैं। लेकिन यदि हम सब एकजुट होकर इन सब का सामना करें और इन्हें दूर करने का प्रयास करें, तो वो दिन दूर नहीं जब हम भी विकसित देशों की श्रृंखला में खड़े होंगे और भारत फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा। जय भारत, जय हिंद। मेरा नाम प्रेम उनियाल है। मैं वनस्पति विज्ञान विभाग में प्रोफेसर हूँ। 26 जनवरी के अलावा गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त और उसके अलावा हमारे धार्मिक त्यौहार भी आते रहते हैं, जाते रहते हैं। ये हमें हमारी संस्कृति की याद दिलाते हैं, हमारे ट्रेडिशंस की याद दिलाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए जीवन में। अच्छा करने के लिए हमें लोगों के लिए क्या करना चाहिए। त्यौहार तो एक तरफ है, हमें हमेशा अपने लिए पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए जहाँ तक हो सके, और हमें अपने में ये देखना चाहिए कि हम कैसे इस सोसाइटी का उत्थान कर सकते हैं, क्या यहाँ पर नया कर सकते हैं जिससे लोगों को खुशी मिले। इसमें साफ सफाई, संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, और हमें लग्जरी को छोड़ देना चाहिए। सादा जीवन है, उसमें प्रदूषण भी कम होता है, उसमें खुशी भी मिलती है और उसमें बीमारियां भी कम होती हैं। तो ये चीज़ें अपनाकर, ये हमारी ट्रेडिशंस जो हैं, चाहे वो 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, या हमारे जो भी त्यौहार हैं, वो यही याद दिलाते हैं कि हमें अपने ट्रेडिशंस को नहीं भूलना चाहिए और उसी प्रकार से हमें अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। धन्यवाद।